अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे नौजवान जिनको शौक होता है कि वो पंजाब पुलिस में अप्लाई करें तो उनके लिए खुशखबरी है कि नेशनल स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में असामियों का ऐलान हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोच के परेशान होते हैं कि उनकी एज 25 साल से ऊपर है तो इसलिए वो इसमें अब मतलब कि पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा भी है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं असामियाँ आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इन असामियों में जो उम्र की हद है वो 40 साल तक है। यानी कि अगर आपकी एज 40 साल भी है तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इन असामियों में जो असामियों का ऐलान हुआ है मैं उनका ज़िक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। जिसमें ज़्यादातर असामियाँ जिसमें पहली असामी है जी असिस्टेंट सुपरवाइज़र की असामी है जी और उसके बाद है जी ऑपरेटर है और इसमें ऑपरेटर की असामी है जी। उसके बाद है ऑपरेटर सर्विलेंस, इसमें ऑपरेटर सर्विलेंस की असामी है और उसके बाद है जी असिस्टेंट क्लाइंट सुपरवाइज़र और ये असिस्टेंट क्लाइंट सुपरवाइज़र की यहाँ पे एक असामी दी गई है। और उसके बाद है जी सीनियर क्लाइंट हैंडलर, जहाँ पर भी उसकी असामी दी गई है। उसके बाद है जी स्वीपर, लास्ट में है जी यहाँ पर स्वीपर की असामी दी गई है। तो इन ये तमाम असामियाँ इसका मैं बाद में आपको डिटेल भी बताता हूँ कि कौन सी असामी में मतलब कि आपकी जो तालीम है वो कौन सी असामी में ग्रेजुएशन है। और इसमें मजे की बात यह है कि अगर आपकी तालीम बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जॉब्स के बारे में बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा उसमें एज, यानी कि अगर आपकी इसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उसमें आप किस एज से किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने लोगों के साथ। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम वकास मदनी है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब्स, सऊदी की जॉब्स लेकर आता हूँ। आज मैं आपके लिए पंजाब स्पेशल ब्रांच पुलिस की असामियाँ लेकर आया हूँ। मैं हूँ वकास मदनी। मैं डेली बेसिस पे आपको आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब्स, सऊदी की जॉब्स और ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जॉब्स लेकर आता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं हम आज की जॉब्स और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो है हमारे पास असामी है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर की। असिस्टेंट सुपरवाइजर की जी असामी है और ये इसमें जो उसकी एज बताई हुई है, अगर आपकी एज 21 से 40 साल है ना तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन और इसका एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आप मतलब कि अगर आपकी 12 जमातें हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर में एक डिप्लोमा मांगा हुआ है, यानी कि अगर आपका आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो आप वो डिप्लोमा वहाँ पर यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर मास्टर डिप्लोमा देना है। अगर आपने वो डिप्लोमा किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है या आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो वहाँ ये चलेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जी नेक्स्ट जॉब है हमारे पास ऑपरेटर की है जी। ये यहाँ 99 पोस्ट है ऊपर जो मैं बता गया हूँ आपको। असिस्टेंट सुपरवाइजर उसकी 10 पोस्ट है और इसके बाद जो ये ऑपरेटर है इसकी जी 99 पोस्ट है। और इसमें जो एज की लिमिट है ना वो 18 से लेकर 40 साल है। इसमें सेकेंडरी स्कूल, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी ऑपरेटर ऑपरेटर सिल्वरियन 3 सिल्वर सिम्स, ठीक है ना। ऑपरेटर की जॉब है इसके बाद। तो इसमें जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 40 साल तक है और उस पर आपकी अगर तालीम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है, यानी कि आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये है जी हमारे पास पोस्ट असिस्टेंट कैनाइन सुपरवाइजर। असिस्टेंट कैनाइन सुपरवाइजर की जॉब है जी। इसमें अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर जो एज है वो 21 से 40 साल तक और इसकी पोस्ट एक पोस्ट है। और इसके बाद जी सीनियर कैनाइन हैंडलर, इसकी जो जॉब है इसकी में जो एज की लिमिट है वो 21 से 40 साल है, यानी कि अगर आप 21 से 40 साल के दरमियान हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है जी मिडिल पास हो एंड कोई मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप मिडिल पास हैं तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी कैनाइन हैंडलर, जिसमें जी एज लिमिट है 18 से लेकर 40 साल है और इसमें जो है प्राइमरी पास, यानी कि अगर आपकी तालीम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है वो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट जॉब है वो है स्वीपर की जॉब। स्वीपर की जॉब जी इसमें 3 पोस्टें हैं जी और जिसमें भी एज 18 से 40 तक दी हुई, यानी कि सारी जॉब्स में जो एज की लिमिट है वो सेम ही है। तो यहाँ पर आपका कोई भी तालीम नहीं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, ना आपने प्राइमरी किया हुआ, ना मिडिल किया हुआ, ना आप सेकेंडरी एजुकेशन है, ना कोई आपकी और तालीम है, ठीक है ना आपका कोई तजर्बा है, तो यहाँ बिल्कुल आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे इनकी शराइत दी गई है। दरखास्त फार्म पंजाब पुलिस की वेबसाइट, मतलब कि जो आपका फार्म आपने डाउनलोड करना है उसको आपने www.punjabpolice.government.pk की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और इसमें जो आपने अपने डोमिसाइल लगानी है, डोमिसाइल में आपने अपनी दरखास्त जो लिखनी है वो मसद का आपने कंप्यूटराइज दरखास्त होनी है, ठीक है ना। तो उसमें तलीम या सनाद जो है आपके जो तलीम के सनाद हैं, जो अपनी डिग्रियां हैं, आपने उसके वो अटैच करनी है। आपका सर्टिफिकेट है, आपका तजर्बा है, आपका डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड है और 3 अदद ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं और 500 रुपए ये इसकी फीस है,
ठीक है ना? ये अगर आपने मतलब कि अगर जिन जॉब्स में अगर आप किसी एक जॉब्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप चालान पे करेंगे तो आपसे ₹500 लिए जाएँगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मतलब कि अगर जितनी भी पोस्ट पर आप अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से आपको ₹500 एक पोस्ट के हिसाब से चार्ज करने पड़ेंगे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ और ये जो दूसरी जॉब है इस पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो दोनों पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी फीस उसको अलग-अलग पे करनी पड़ेगी। इसमें ये जो जॉब्स का ऐलान हुआ है, ये 5/3/2024 को हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है 19/3/2024 तक है। यानी कि इसको मतलब कि इस डेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। अब आपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा कहाँ करवाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके नज़दीक जो भी ब्रांचेस हैं, स्पेशल ब्रांच पुलिस की जो भी ब्रांचें हैं, आप उस पर ये असामियाँ मतलब कि आप सॉरी असामियाँ नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर असामियाँ भी दी हुई हैं और उनके सामने उनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। जब भी आपने जाना है, वहाँ पे आपने फ़ोन नंबर पर ट्राई कर लेना है, तो उसके बाद आपने जाना है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अलावा कोई फर्द, इदारा या डिपार्टमेंट दरख्वास्त फार्म तकसीम या वसूल करने का मजाज नहीं है। यानी कि सिर्फ स्पेशल ब्रांच पुलिस जो आपके शहर के नियर हो या आपके गाँव के करीब हो, सिर्फ आपने वहीं पर जमा करवाने और कहीं पे भी जमा नहीं करवाना। ठीक है ना? तो इसके साथ-साथ आगे मैं आपको इसमें जो फॉर्म है, इसको फॉर्म फिल कैसे करना है पंजाब पुलिस का और उसके साथ-साथ जो हलफनामा है उसको साथ अटैच करना है और उसको कहाँ से मतलब एक स्टाम्प पेपर उसको आपने फिल करना है। उसके बाद मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। चलते हैं जी फॉर्म पे देखते हैं जी उसमें क्या-क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे सामने बिल्कुल दरख्वास्त फ़ॉर्म भरा भर्ती ओपन हो चुका है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसमें जो है आपको क्या-क्या देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले इसका नाम, असामी नाम बिमा स्केल, यानी कि जिस असामी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस असामी का नाम आपने लेना है, उसका स्केल कौन-सा है, वो भी देख लेना है, वो भी आपने यहाँ पे फिल कर देना है। बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा जी, स्पेशल ब्रांच, इसमें जो आपकी ब्रांच है मतलब कि जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाएँगे ना, तो वहाँ पे मतलब कि जो स्पेशल ब्रांच है उसका नाम लिखेंगे, रीजन, तो उसके बाद फ़ार नंबर दफ़्तरी इस्तेमाल करिए, दफ़्तर का फ़ार नंबर होता है, ये वहीं अटैच करेंगे। ठीक है जी, अपना इसके अलावा नाम आ गया उर्दू में, यहाँ पर जी आपने अपना नाम लिख देना है उर्दू में और उसके बाद नीचे दी हुई अंग्रेज़ी में, इसके बाद जी अपना नाम अंग्रेज़ी में यहाँ पे आपने लिख देना है, उसके बाद वल्दियत, उर्दू में आपने अपनी यहाँ पे वल्दियत अपने वालिद साहब का नाम लिख देना है उर्दू में और नीचे अपने वालिद साहब का नाम अंग्रेज़ी में लिख देना है। और उसके बाद जी कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड नंबर। जी, यहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है ना, वहाँ पे आपने दर्ज करना है। उसके बाद है तारीख़ पैदाइश इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है उसको आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद है डोमिसाइल, यानी कि डोमिसाइल आपका जिस भी ज़िले का डोमिसाइल हो, आपको उसमें ज़िले का डोमिसाइल यहाँ अटैच कर दीजिए। मुतल्लिका थाना, यानी कि जो आपके करीब थाना हो, आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये आ गया तलीम, यानी कि आपने जो भी डिग्री की है, मैट्रिक की है, एफएससी की है, मिड है, यहाँ पर उसने वहाँ पे लिख देना। सबसे पहले नेम ऑफ डिग्री, यहाँ पे आपने डिग्री का नेम लिखना है। उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब किस बोर्ड से ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स हासिल किए, डिवीजन कोर्स या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपने ये दर्ज कर देना है। उसके बाद ये फनी तालीम डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई प्राइवेट या सरकारी कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे आपने वो डिप्लोमा देना है अपना। उसके बाद तजर्बा, अगर आपने कहीं पर कोई जॉब की है या आपको कोई तजर्बा है तो आपने वो तजर्बा देना है। तो इसके बाद ये आ गया नीचे, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा जहाँ से किया उसका नाम, इंस्टीट्यूट और ड्यूरेशन लिख लेंगे। उसके बाद ये आकर अगर आप पहले से सरकारी या नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम है तो उसका पता एनओसी लीव करें, यानी कि मौजूदा पता। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसका भी आपने बताना है, अगर आप प्राइवेट कहीं जॉब करते हैं उसका भी बताना है। मौजूदा रिहायशी पता, यानी कि आपकी जो मौजूदा रिहाइश है, आपने उसका बताना है कि आपकी जो मौजूदा रिहाइश है। उसके बाद है जी मुस्तकिल रिहायशी पता, जो आपका मुस्तकिल रिहायशी पता है जी, वो आपने बताना है। उसके बाद जी नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दे देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑपरेशनल वो दे देना है, मोबाइल नंबर ऑपरेशनल। इसके बाद जी ओपन मेरिट व ख़वातीन अक़लियती को मज़दूर किसी एक को मुंतखब करें। यानी कि अगर आपने ओपन मेरिट है, अगर आप ख़वातीन कोटा से या अक़लियती कोटा से हैं या मज़दूर कोटा से हैं, तो आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी आपको ये नीचे हो गया जी, बिल्कुल लास्ट में आ जाएँ अब। लास्ट में ये अपनी ये हिदायत लिखी हुई है, ये आपने खुद पढ़ लेनी है। उसके बाद जी लास्ट में है जी दस्तख़त उम्मीदवार और अंगूठे का निशान। यानी कि जहाँ पे ये अंगूठे का निशान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने अपने अंगूठे का निशान थंब देना है और इसके बाद जहाँ दस्तखत लिखा हुआ वहाँ अपने अपने बॉल पेन से दस्तखत कर देने हैं। और उसके साथ ऊपर ऊपर यहाँ पे एक साइड पे उम्मीदवार जहाँ पर अपनी 3 अदद ताज़ा पासपोर्ट तस्वीर मुंसलिक करे। यानी कि अगर आपने ताज़ा अपनी पासपोर्ट तस्वीर जो आपके पास पासपोर्ट साइज़ है, वहाँ पे आपने 3 तस्वीरें जो वहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी 3 तस्वीरें लीव करनी है। इसके बाद ये आ जाता है आपका हलफनामा, यानी उसको आपने कैसे अप्लाई करना है उसको।
जी, और इसके बाद जी आपका आ जाता है एफ़िडेविट कि आपने मतलब कि हलफ़नामा, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये बिल्कुल स्केच दिया हुआ है। बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वो इसकी मतलब कि फ़ोटोकॉपी लगा देते हैं इसका प्रिंट निकलवा के, तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने स्टाम्प पेपर ले लेना है ₹100 वाला, ठीक है ना? तो उसका आपने पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच से, तो उसमें आपने ये इसको फ़िल कर लेना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको वो हलफ़नामा यानी कि इसको अटैच करना है, उसके साथ आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को अटैच करना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अटैच करना है। इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अटेस्टेड करवा लेना है। बगैर अटेस्टेड के इन तस्वीरों को, इन डॉक्यूमेंट्स को या इन हलफनामा या इन मतलब के इन एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं देना। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आपने किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब, जो मतलब कि सरकारी मुलाजिम है 17वें स्केल का, तो आपने उस के इसके साइन करवा लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे असिस्टेड करवा लेना है वहाँ से, ठीक है ना? गवर्नमेंट जॉब है या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है 17वें स्केल का, तो आपने उससे करवा लेना है। तो उसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने लीव कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है और आपके करीब जो भी मतलब के जो स्पेशल ब्रांच पुलिस के है ना, आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपने इसको जमा करवा देना है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मैंने एक-एक चीज़ पहले गवर्नमेंट जॉब्स का बताया, यानी कि जिसमें असामिया का ऐलान हुआ है, मैंने वो बताया। उसके बाद मैंने उसकी क्वालिफ़िकेशन बताई, उसके बाद मैंने ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया। उसके बाद आप यहाँ सब चीज़ों को डाउनलोड कैसे करना है, आपने स्टाम्प मतलब कि स्टाम्प पेपर तो आपने पहले ले लेना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैंने आपको वेबसाइटों पर बता दिया है। आपने वो मैं स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी आपको वो, वहाँ पे आपने जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको खुद ही आपने पुट कर लेना है। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की मतलब कि इसको जब आप फ़िल करेंगे परेशानी का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मेरे ग्रुप में ऐड है, तो मेरे ग्रुप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई का पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, तो मेरे मतलब कि जो भी वहाँ पे आपको डेली की जॉब्स मिलती रहेंगी और डेली की जॉब्स का नोटिफ़िकेशन भी मिलता रहेगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी होगी। अगर आप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि जिस तरह मैं मतलब कि मेरी तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है, इसी तरह और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इस महँगाई के दौर में उनको भी कोई अच्छा सा रोज़गार मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।